नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सोन गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र। सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण जल अपवाह तंत्र है। इसकी प्रवाह दिशा उत्तर की ओर होती है, क्योंकि उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक ढाल उत्तर दिशा में है। इस अपवाह तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र राज्य का लगभग 13.63% है, जिसके कारण ये छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। इसका कुल प्रवाह क्षेत्र लगभग 18.789 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे गंगा नदी अपवाह तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि सोन नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ण भुजाओं वाली नदी। इस अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद और कन्हार। इस प्रकार सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है बनास नदी। इस नदी का उद्गम माजडोली की पहाड़ी से होता है, जो कुड़िया क्षेत्र भरतपुर तहसील में स्थित है। ये पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम दिशा में स्थित है। बनास नदी आगे बढ़ते हुए शहडोल मध्य प्रदेश में डेम्मा गांव के पास सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात भी स्थित है, रामदा या रमदाहा जलप्रपात, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाता है। बनास नदी का प्रवाह मुख्य रूप से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र और शहडोल जिले की सीमा के आसपास होता है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। बाईं ओर से गोहिरादी, ओदारी और ज्ञानपार, जबकि दाईं ओर से रंपा, मुवाही और कोरमार नदियां इसमें मिलती हैं। इस प्रकार बनास नदी सोन अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब देखते हैं सोन नदी की अन्य सहायक नदी गोपद नदी के बारे में। एक छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। गोपद नदी का उद्गम होता है सोनहट पठार से, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में स्थित है। ये नदी आगे बढ़ते हुए अंत में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें गोइनी, नेयुर, सहरा, कंदास और मोहन नदी शामिल हैं, जो इसे और भी समृद्ध बनाती हैं। इसका एक खास संगम भी है, जहां गोपद, बनास और नेउर नदियां मिलती हैं। उस स्थान को भंवरसेन कहा जाता है, जो जिला कोरिया स्थित है। सबसे खास बात यह है कि गोपद नदी मध्य प्रदेश के सीधी जिले और छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करती है। तो दोस्तों, भले ही ये नदी छोटी हो, लेकिन इसका भौगोलिक महत्व काफी बड़ा है। अब बात करते हैं नेउर नदी की, जो सोन की ही सहायक नदी है। इस नदी के पास स्थित है प्रसिद्ध घाघरा गुफा, जो प्राकृतिक दृष्टि से काफी खास मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाती है। अब बात करते हैं रिहंद नदी की, जो सोन नदी की सहायक नदी में एक है, जिसे प्राचीन समय में रेणुका, रेहर, रेंड और रेण जैसे नामों से जाना जाता था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका ही इस नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसका उद्गम होता है छुरी मतिरिंगा पहाड़ी, अंबिकापुर, सरगुजा से, और ये आगे जाकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। ये नदी 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इसके किनारे स्थित है महेशपुर सरगुजा का प्राचीन पुरातात्विक स्थल, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, खरपारी, गोकनाई, पीपर कछार और रामदिया। यहाँ का प्रसिद्ध रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर भी देखने लायक है। और सबसे बड़ी परियोजना गोविंद वल्लभ पंत बांध, रिहंद बांध, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है, इसी नदी पर बना है। ये पूरा क्षेत्र सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। खास बात, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र की जल और जीवन आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब देखते हैं कन्हार नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है बखोना चोटी, गिधाधोदी, खुड़िया पठार, जशपुर से, और ये आगे जाकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है।
इसकी कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र जशपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। बलरामपुर में ये डीपाडी और घुघरी के मैदानों से होकर गुजरती है। कन्हार नदी के किनारे स्थित है डीपाडी बलरामपुर, एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल, जो कन्हार, गलफुला और सूर्या नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अब इसकी सहायक नदियों पर नजर डालते हैं। बाएं तट पर सूर्या, चनान, सेंदूर और खुरसा। दाएं तट पर गलफुल्ला, सेमरखार, रिंगर और चेरान। यहाँ का प्रसिद्ध कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है, जबकि पवई जलप्रपात चनान नदी पर देखने को मिलता है। खास बात, कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। अब बात करते हैं मवई नदी की। इसका उद्गम होता है भरतपुर तहसील, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से। इसके किनारे स्थित है सीतामढ़ी हरचौका, जहां मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। और अंत में मवई नदी जाकर बनास नदी में मिल जाती है, जो भरतपुर के पास बरवाही ग्राम के समीप स्थित है। अब देखते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 1.03% भाग रखता है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1.423 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस तंत्र की मुख्य सहायक नदियां हैं, पहली शंख नदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, और दूसरी कोयल नदी, जो झारखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का केवल 0.55% भाग रखता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से होता है। नर्मदा नदी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे नामोदोस, मेकलसुता, सोमोदेवी और रेवा। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जौहिला नदी, जिसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है, बंजर नदी, जो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, और ताड़ा नदी। बंजर नदी खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के बंजरपुर से निकलती है, जबकि ताड़ा नदी का उद्गम कवर्धा जिले से होता है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिलती है, जो इसे अन्य प्रमुख नदियों से अलग बनाता है। इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ के सभी नदी अपवाह तंत्रों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझने में उपयोगी और पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में विस्तार से जानेंगे।